नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो देखो दोस्तों, आज बाजार में आपको एक सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। बहुत ही सीमित दायरा था बाजार का और इसकी जो अपर बैंड थी यानी कि निफ्टी की और बैंक निफ्टी की अपर बैंड थी वो अभी भी मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे और कम्युनिटी बॉक्स पे लगी हुई होगी। मैंने आपको बता दिया था कि यहां तक निफ्टी जाएगा और यदि बाजार में कोई डिप आता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हुए आपको बाय करना है और साहब आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना है। ज्यादा प्रॉफिट की लालसा आपको नहीं करनी है। तो इस चीज को हमने ध्यान में रखा और बैंक निफ्टी में दोस्तों आज हमने 40,400 की कॉल पर काम किया, शायद आपको पता भी हो। और मैंने आपसे कहा था कि 40,100 बैंक निफ्टी में डेफिनेटली आएगा, 40,100। और 40,100 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर 40,400 भी आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन 40,100 के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया और नीचे आ गया। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मुनाफा हमारा बैंक निफ्टी में हो गया। और इसी तरह मैंने निफ्टी में आपको कहा था कि 17,200 को ध्यान में रखिए। 17,200 के बाद ही निफ्टी में तेजी आएगी जो 17,250 तक निफ्टी को लेके जाएगी। सब कुछ मैंने सुबह बता दिया था, रेंज वगैरह सब कुछ आप लोगों के लिए लगा दी थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बाय ऑन डिप करा और थोड़े बहुत पैसे हमने आज बैंक निफ्टी से कमाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि रेंज आपके पास परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास रेंज परफेक्ट है तो आप आराम से बहुत ही इजी 10 से 30% प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हो इस इंडेक्स ऑप्शंस में से। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको चीजें सीखनी है तो फिर क्लासेस आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज बाजार में सीमित दायरे में कामकाज क्यों हुआ? मुझे पता था बाजार में ज्यादा गिरावट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आरबीआई का बुलेटिन, जो मेरे अपडेट आप चल ही रहे होंगे, आप देख ही रहे होंगे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस झलका। आरबीआई ने कहा है कि जो महंगाई दर है वो नीचे आएगी और जो हमारी इकोनॉमिक है वो स्टेबल रह सकती है। बाहर के देशों में जो उथल-पुथल चल रही है उससे हमारी जो इकोनॉमिक है वो अछूती रह सकती है, यानी कि हमारी इकोनॉमिक 6 से 7% की दर से आगे ऊपर बढ़ सकती है। तो ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है। इसी चीज को मैंने समझा कि भाई गिरावट तो आज मुश्किल है, ऊपर ही बाजार जा सकता है और इसीलिए मैंने बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और थोड़े बहुत पैसे दोस्तों कमा लिए बैंक निफ्टी में। और कैश कॉल में मैंने आपको कह रखा है कि इस समय जो निवेश का बेहतर विकल्प है वो गोल्ड के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए गोल्ड स्टॉक पे आपको फोकस करना है। गोल्ड स्टॉक पे राजेश एक्सपोर्ट आज मेरे ख्याल से 640 और 42 के आसपास हमने खरीदा। 650 का टारगेट आपको दिया, हिट हुआ और उसमें भी हमने थोड़ा बहुत पैसा कमाया। ये कैश कॉल और ऑप्शन कॉल की बात थी। फ्यूचर में मैंने आपको बता दिया था कि जैसे ही बैंक निफ्टी आपका नीचे आता है 40,000 से थोड़ा सा नीचे आए, 39,800 के आसपास मिले तो आपको फ्यूचर बाय करना है और 150 पॉइंट आपको लेके निकल जाने चाहिए। इस समय ज्यादा प्रॉफिट की लालसा आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब तक ये एफआईआई साहब शॉर्ट की उसमें मेरे ख्याल से मुद्रा में है और भारी भरकम शॉर्ट है इनके पास, तब तक बाजार की ऊपर जाने की संभावनाएं बहुत कम है। नीचे ही बाजार आ सकता है। हाँ, ये बात है कि बाजार नीचे आ सकता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि शायद ये शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त करे। अब वो पॉसिबिलिटी कहां से आएगी? वो आज साफ आ सकती है। देखिए, आज फेड की मीटिंग होने है और उसमें ब्याज दरें बढ़ने और ना बढ़ने की बातें बाजार ने पहले ही डिस्काउंट कर रखी है कि 25 बेसिस पॉइंट अगर बढ़े तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मेन मुद्दा है कि बैंकों में किस जो हालात चल रहे हैं इस समय उस पर फेड क्या कहता है, पॉवेल साहब क्या कहते हैं, वो स्पीच इंपॉर्टेंट होगी। बैंकों में कितनी पूंजी डाली जाएगी, बैंकों को किस प्रकार बचाया जाएगा जो इन पे खतरा मंडरा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होगी। 25 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी बाजार में डिस्काउंटेड है। देखते हैं अब वो क्या स्पीच देते हैं। उसी स्पीच पर साहब हमारे जो अमेरिकी बाजार है वो रिएक्ट करेंगे और शायद मेरे ख्याल से अगर उनकी एक पॉजिटिव स्पीच आती है तो डेफिनेटली अच्छी खासी एक तेजी आप अमेरिकी बाजारों में देखोगे और उसका असर आपको आज कल हमारे भारतीय बाजारों में भी होता हुआ नजर आएगा।
तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे लगा दिए, उन चीजों को आपको पढ़े कि फेड में क्या चल रहा है, महंगाई दर क्या है, बैंकों के हालात कैसे हैं। अपडेट जो मैं लगाता हूँ ना व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे या किसी भी कम्युनिटी बॉक्सेस में, यानी कि यूट्यूब पे और साहब आपका शेयर चैट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो सब चीज देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो साहब ये तो थी साहब बात आज के बाजारों की और कल की आशाओं की, यानी कि कल क्या हो सकता है। फेड की स्पीच पे पूरा दामोदार टिका हुआ है कल के बाजारों का। फेड की स्पीच पॉजिटिव आई तो बाजार में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है एफआईए के द्वारा, जो बाजार को ऊपर भी ले जा सकती है, क्योंकि ये अच्छे खासे शॉर्ट पोजीशन में इस समय बैठे हुए हैं। फ्यूचर इनके पास शॉर्ट है, जी हाँ फ्यूचर शॉर्ट है। और वो सारी चीजें मैं आपको टेबल के माध्यम से शाम को जब इनका डाटा आता है तो आपको डिस्कस करता हूं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी बाजार में आ सकती है। निगेटिव स्पीच आई तो साहब ये तो अपना खेल करेंगे, ये अपना रंग दिखाएंगे। चलिए वो सारी चीजें तो शाम को जब डाटा आएगा तो उस पर मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल मैं आपको आज अभी FIDS का डाटा आ चुका है, उसमें थोड़ी बहुत खरीदारी ये लोग करके गए हैं। 60-65 करोड़ के आसपास FI खरीदारी करके गए, 300 करोड़ के आसपास मेरे ख्याल से DIS खरीदारी कर गए। लेकिन ये सब नई चीज मैं नहीं मानता। मैं एक्चुअल जो डाटा आएगा शाम को कि ऑप्शन में इन्होंने कितना माल लिया है, बेचा है, फ्यूचर में ये क्या करके गए हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो ओवरऑल अगर कल के बाजारों की बात करें तो उथल पुथल बहुत जबरदस्त रहने वाली है, एक्सपायरी की वजह से भी और साहब आपका फेड की स्पीच के वजह से भी। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। शॉर्ट कवरिंग भी बाजार में आ सकती है, बाजार नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे पेड चैनल है और फ्री चैनल है, वहां पर मैं एक वॉइस मैसेज छोड़ता हूं सुबह के समय, उसको ध्यान से सुनिए। तो ये तो टोटल ओवरऑल आज के बाजार का और कल के बाजार का मेरे ख्याल से प्रिडिक्शन था। बाकी देखेंगे कि आज की स्पीच क्या कहती है पॉवेल साहब की और FIDS का डाटा आज एक्चुअली करके क्या गया है। बात अगर कैश कॉल की करें तो गोल्ड के स्टॉक पे नजर रखिए। निवेश का सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेहतर विकल्प इस समय गोल्ड के स्टॉक हैं। बाकी सभी स्टॉक से भी थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। इस समय कैश है जिसके पास वो राजा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए और मुझे आगे दीजिए आज का ये विश्लेषण का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।